अभी हम सोनी का 55 इंच का टीवी का डबल इमेज पिक्चर आ रहा है, इसका स्क्रीन चेंज करेंगे तो इसमें डबल इमेज पिक्चर आ रहा है। और ये 55X85J मॉडल है और ये इसमें डबल पिक्चर आ रहा था और ये बजाज से एक्सटेंडेड वारंटी है। तो बजाज से अप्रूवल मिलने के बाद इसका पैनल का खर्च बजाज पे कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कस्टमर को देना पड़ेगा। तो ये इस मॉडल में जे मॉडल और के मॉडल में स्क्रू रहता नहीं है, सिर्फ वॉल माउंट किया रहता है और जहाँ पे एक वायर लगता है वहाँ पे एक स्क्रू रहता है। उसके अलावा इसमें सारे के सारे लॉक पर फिट रहता है। तो इसका वॉल माउंट के लिए 4 गुल्ली लगा रहता है, वो गुल्ली को खोलना पड़ेगा पहले और उसके बाद इसको कवर हटाकर इसमें पैनल रिप्लेस करेंगे। तो ये चारों गुल्ली को एक एक करके खोलना होगा और ये माइनस टाइप के स्क्रू ड्राइवर से खुलता है, कभी कभी टाइट हो जाता है तो तिरछा करके इसको खोला जाता है और उससे भी टाइट हो जाएगा तो चौड़ा कोई स्क्रू ड्राइवर टाइप का चौड़ा रहेगा, उससे इसको खोलना पड़ेगा। और इस मॉडल में स्क्रू नहीं रहता है, यहाँ ये एरो दिया हुआ है जो ये लॉक है, नीचे से लॉक रहता है और इस लॉक को ओपनर के थ्रू ओपन करके हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद सारे पार्ट को हमें पहले खोल लेंगे और उसके बाद दूसरा स्क्रीन में इसको असेंबल करेंगे। इसमें से सारे के जो भी बोर्ड और पावर बोर्ड और ये सेंसर बोर्ड और वाईफाई डोंगल स्पीकर ये हटाकर इसमें से हमें दूसरे पीसीबी में हमें अटैच करना होगा। और इसका कुछ सावधानी से खोलना पड़ता है। सोनी के मॉडल में हर एक एलवीडीएस फ्लैप का लॉक दिया रहता है, अगर लॉक प्रेस करके हम इसको नहीं हटाएंगे तो ये बहुत ही नाजुक होता है, टूट जाएगा। तो सोनी के खास करके मॉडल में इस तरह का दिया रहता है, अदर ब्रांड में लॉक बहुत ही कम रहता है एलवीडीएस में। तो हम लोग प्रैक्टिस है तो जल्दी इसको खोल लेते हैं। वैसे अभी हम सोनी का काम करते नहीं हैं, बजाज से एक्सटेंडेड वारंटी है तो हम सोनी का काम कर रहे हैं। और सोनी का काम किए हैं, बहुत दिन काम किए हैं, 8-9 साल काम किए हैं सोनी में, तो आइडिया है इसका कहाँ से कौन सा पार्ट कैसे खोला जाता है। अगर नन जानकार आदमी इस मॉडल को खोल नहीं सकते हैं, पैनल टूट जाएगा और या एलवीडीएस फ्लैप कट जाएगा। इसमें खास करके एलवीडीएस फ्लैप कटने का चांस बन जाता है। जो टेक्निकल सोनी का काम नहीं किए हुए रहते हैं वो लोग इसका अनइंस्टॉल एलवीडीएस को नहीं कर पाते हैं, इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। और बहुत सारे मॉडल को हम सोनी का खोले हुए हैं, आज से नहीं 13 से 19 तक हम कंटिन्यू सोनी का काम किए, तो इसमें हमें हर मॉडल का आइडिया है कहाँ से किस मॉडल को किस जगह से खोला जाता है। वैसे सोनी का काम होता है हमारे पास भी, लेकिन दूसरे ज़िले में होता है। और ये मुजफ्फरपुर में हमारे पास बजाज का कॉल आता है तो बजाज का कॉल में सोनी का कॉल हम ही करते हैं। तो इससे आइडिया है हमें कौन मॉडल को कहाँ पे किस तरह से खोलना है। तो किसी किसी में ये हीट सिंक का काम करता है, आईसी के पास पैनल के साथ भी आता है और ये रबर नहीं रहता है तो हम ये खोल लेते हैं। अगर उसमें होगा तो लगाएंगे, सिर्फ रबर लगा देंगे, नहीं तो ये पूरा सेट लगा देंगे। तो हम इस पैनल को अभी साइड करते हैं और ये न्यू पैनल अभी हम यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। न्यू पैनल में बोर्ड कसेंगे और यहाँ पे हमें बोर्ड पावर बोर्ड लगाने के बाद मेन बोर्ड इसको लगाना पड़ेगा। इसको मदर बोर्ड बोलिए या कीबोर्ड बोलिए या लॉजिक बोर्ड बोलिए, हर कंपनी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें जितना भी छेद दिया हुआ है सारा लॉक है। और सैमसंग और सोनी में स्क्रू नहीं रहता है, कुछ एलजी में भी स्क्रू नहीं रहता है, एलजी का मॉडल में भी डायरेक्ट सारे के सारे लॉक पर फिट किया रहता है। तो इस टीवी को सारे पार्ट को असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद सेट को ऑन करके अब हम चेक करेंगे मेरा डिस्प्ले प्रॉपर आया कि नहीं।
हालांकि इसमें डबल इमेज आ रहा था, अभी ये ओके हो गया। और इसमें पैनल असेंबल करने के बाद सेट प्रॉपर ओके हो गया। तो हमें दोनों का पिक्चर अभी लेना पड़ेगा बजाज का, तो इसका वीडियो ओके का भी बनाना पड़ता है चालू होते हुए लोकेशन के साथ। तो हम वीडियो बना दिए, ओके हो गया सेट। थैंक यू दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।